गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है वही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस NCERT बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में एक और अपन छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज बेटा जी अपन डिस्कस करते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी के बारे में, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। बिल्कुल आपके माइंड में ठीक क्लिक किया बच्चों, लीवर की बात आज अपन करते हैं। तो लीवर बेटा जी, जिसको अपन एक हेपेटर वर्ड भी यूज करते हैं, अनदर नेम ऑफ लीवर आप बोल सकते हो हिपेटर। लीवर बोला भी अपन ने कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। लीवर को बच्चों अपन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कंसिडर करते हैं, और वैसे अगर एक्सटर्नल या लार्जेस्ट ऑर्गन की बात आए ना बच्चों, तब स्किन को कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब इंटरनल ऑर्गन की बात आए तो अपन किसको बताएंगे? लीवर को। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब यहां भी ध्यान रख लेना बच्चों, अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात आए, तब हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओरिजिन बच्चों लीवर का एंडोडर्मल होता है, एंडोडर्म से लीवर ओरिजिनेट होता है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान रख लेना, चाहे लार्जेस्ट ग्लैंड हो बच्चों, चाहे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे लीवर हो, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, दोनों का ही ओरिजिन किससे होगा? एंडोडर्म से होगा। याद रह जाएगा। अब लीवर के बच्चों पोजीशन की अगर अपन बात करें तो लीवर बॉडी में अपने को पता है कि डायफ्राम के नीचे, अब बच्चों डायफ्राम के ऊपर जो है उसको तो आप बोलते हो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर। डायफ्राम के नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी होता है, उदरीय गुहा। तो लीवर बच्चों डायफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में होता है, राइट साइडेड। और लीवर के ठीक सामने लेफ्ट साइड में बच्चों अपना स्टमक होता है, आमाशय होता है। ठीक है। तो ओरिजिन एंडोडर्म से, पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइडेड होगा। देन बच्चों एनसीईआरटी में इसका वेट दे रखा है, भार दे रखा है। लीवर का वेट बच्चों 1.2 से 1.5 kg तक होता है। एज बढ़ने के साथ एक फिक्स ग्रो करने तक साइड में बच्चों वृद्धि करेगा 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक। ठीक है। अब बच्चों लीवर की अगर अपन बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लियो, लीवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी, हाँ, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है बच्चों। क्वेश्चन आया हुआ है, रीजनरेशन कैपेसिटी दर्शाने वाला ऑर्गन कौन सा? लीवर। तो ऐसा बताते हैं बच्चों कि अगर लीवर का 25% तक का पार्ट डैमेज हो जाए, 25% पार्ट तक अगर डैमेज हो जाए तो लीवर खुद को रिफॉर्म कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, वापस खुद को निर्मित कर लेता है। अब बात बच्चों लीवर की अगर स्ट्रक्चर की अपन करें तो लीवर की बच्चों दो लोब होती है, दो पालियों से मिलकर बना है, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। राइट लोब जो बेटा जी है वो लेफ्ट के कंपेयर लार्ज होती है, बड़ी होती है। तो दो पालियों से मिलकर बना है। अब दोनों जो पालियां हैं बच्चों, दोनों जो लोब है उसमें फिर से माइन्यूट लोब्यूल्स होती है। लोब्यूल्स हिंदी में बोलूं तो पालिकाएं, इनको बच्चों अपन बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। तो दोनों लीवर की दो लोब, राइट एंड लेफ्ट, और लोब के अंदर बच्चों कई पॉलीगोनल हिपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है। और काम की चीज बच्चों, ये हिपेटिक लोब्यूल्स ही लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कौन? हिपेटिक लोब्यूल्स। इन हिपेटिक लोब्यूल्स की बच्चों जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को एक इंपॉर्टेंट वर्ड अपन यूज करते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। क्या कहा? ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। और बच्चों हमें पता है ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो हमेशा कौन से टिश्यू की बनी? बिल्कुल माइंड में सही आता है आपके, WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों ऑर्गन्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमेशा कंपोज्ड ऑफ WFCT। और ये जो ग्लीसन कैप्सूल है बच्चों, ग्लीसन कैप्सूल वो केवल और केवल मैमेलियन लीवर में प्रेजेंट होता है, स्तनधारियों के लीवर में उपस्थित होता है। ठीक है। तो दो लोब आ गई, लोब के अंदर न्यूमेरस हेपेटिक लोब्यूल्स आ गई, लोब्यूल्स की कवरिंग ग्लीसन कैप्सूल आ गया, लीवर की पोजीशन बोल दी अपन ने, और ओरिजिन इसका किससे हो गया? एंडोडर्म से हो गया। अब बच्चों लीवर के कुछ फंक्शंस की अपन बात करें, केमिकल फैक्ट्री भी होता है बॉडी की, कई केमिकल रिएक्शन बेटा जी लीवर में कंप्लीट होती है। तो फंक्शन में बच्चों सबसे पहले अपन बात करें तो लीवर का जो प्राइमरी फंक्शन है, लीवर में बेटा जी एक जूस सिंथेसाइज होता है। कौन सा?
बिल्कुल, बाइल जूस। तो लीवर पहला फंक्शन हो गया सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, पित्त रस बच्चों जिसको बोलते हैं। अब जब बाइल जूस आपके माइंड में आता है तो बच्चों बाइल जूस में ध्यान होना चाहिए अपने को, एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है। बाइल जूस बच्चों बॉडी का ऐसा डाइजेस्टिव जूस होता है, ऐसा पाचक रस होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए बेटा जी हम इसको बोलते हैं शूडो डाइजेस्टिव जूस, जिसमें कोई एंजाइम नहीं। अब एंजाइम नहीं है, फिर भी ये फूड को डाइजेस्ट करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है, वसा का पाइसीकरण करता है। तो फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल है किसका? बाइल जूस का। कहां सिंथेसाइज हुआ? लीवर में हुआ। हो गया। अब आगे की प्रोसेस भी अपन डिस्कस करेंगे। बाइल जूस में बच्चों अगर आप कंपोनेंट्स देखें तो बाइल जूस में एक तो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, पित्त वर्णक जिसको आप बोलते हो, लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, नाम सुना है अपन ने। येलो ग्रीन कलर के बच्चों पिगमेंट होते हैं, वही पिगमेंट है जिनको अपन यूरिन और फीकल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर बच्चों ये पिगमेंट, इन पिगमेंट की मात्रा, अमाउंट बॉडी में अगर बढ़ जाए तो अपनी स्किन, अपने नेल्स, अपनी आंखों का कॉर्निया बच्चों येलो दिखाई देता है, येलो पड़ जाता है, पीला हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया रोग कहते हैं बच्चों। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन था कि जॉन्डिस में, पीलिया रोग में बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? क्या आंसर दोगे आप? लीवर अफेक्टेड होगा ना जॉन्डिस में। तो बाइल जूस में बच्चों बाइल पिगमेंट हो गया, बाइल पिगमेंट के अलावा बाइल सोल्ट होते हैं, पित्त लवण बच्चों होते हैं, जिसमें दो है, इनऑर्गेनिक सोल्ट है, ऑर्गेनिक सोल्ट है। इनऑर्गेनिक जो सोल्ट होते हैं वो बच्चों बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं, जो मीडियम को एल्केलाइन, बेसिक बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिक बाइल सोल्ट है बच्चों, ऑर्गेनिक बाइल सोल्ट वो फैट को इमल्सीफाई करते हैं, वसा का पाइसीकरण करते हैं। इमल्सिफिकेशन में बेटा जी एक्चुअली होता यह है कि जो फैट के मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े मोलिक्यूल है, उन्हें छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैक्रो कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। सॉल्ट में भी कौन सा? ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। क्लियर बात? तो बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है, कोलेस्टेरोल भी होता है, फोस्फोलिपिड भी होता है। फोस्फोलिपिड माने बच्चों ऐसा लिपिड जिसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया। हाँ, लेसिथिन इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, लेसिथिन, सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल बेटा जी वही। तो ये बाइल जूस का कंपोजिशन हो गया जो लीवर में सिंथेसाइज होता है। ये बेटा जी अपने लीवर का पहला प्राइमरी फंक्शन है, जिसे आपने केमिकल फैक्ट्री भी बोला है। एक बच्चों लीवर का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करता है। कैसे करता है? तो मैं एक सिंपल सी बच्चों दो रिएक्शन की अपन बात करें कि हमें पता है फूड, रोटी आप इसलिए खाते हो ना कि फाइनली रोटी से अपने को एनर्जी मिल सके। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है बात ये। अब होता है कि बच्चों जितनी एनर्जी अपने को चाहिए बॉडी को पर डे, जितनी किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी ग्लूकोज से मिल गई। ठीक है। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बचा बॉडी में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका बॉडी क्या करेगी बच्चों? ऐसे तो नहीं उस ग्लूकोज को बाहर फेंक देंगे अपन एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे जो आपका ब्लड है वो जाके दे देगा किसको? लीवर को दे देगा। और लीवर क्या करेगा? उस ग्लूकोज से बच्चों बना लेगा ग्लाइकोजन। ठीक सोच रहे हैं आप, ग्लाइकोजन जो अपनी बॉडी का क्या है? स्टोरेज फूड होता है, संचित भोजन होता है। तो ग्लूकोज से लीवर ने क्या बना लिया? ग्लाइकोजन बना लिया। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इसे बेटा जी बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजेनेसिस रटना कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस जो बच्चों वर्ड लगा ना, जेनेसिस जो सफिक्स लगा है उसका मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन। तो जब आप इस वर्ड को अच्छे से देखोगे ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किससे? ग्लूकोज से। कहाँ? लीवर में, लीवर की सेल में। लीवर की सेल को आप बोल सकते हो बेटा जी हिपेटोसाइट। बात करते हैं हिपेटोसाइट। साइट माने हमेशा सेल, और हिपेटर टर्म किसके लिए यूज आ रहा है? लीवर के लिए। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसे लीवर ने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। अब बच्चों मान लो बॉडी में कभी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई, तब क्या होगा?
तब ये जो लीवर है जहां ग्लाइकोजन स्टोर है वो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोला मैंने, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो बेटा जी लाइसिस वर्ड जहां आ जाए मतलब क्या होगा, मतलब होगा ब्रेकडाउन, टूटना। तो ग्लाइकोजन टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में। तो दोनों प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी दोनों कहां चल रही है, अपने लीवर में। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी लीवर का रोल है। तो पहला काम बाइल जूस को सिंथेसाइज करना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रोल है। तीसरा बेटा जी एक फंक्शन में एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्ट करके बताता हूं आपको, ऑर्निथिन साइकिल। आ रहा है वर्ड दिमाग में? हाँ, अपनी बॉडी में बच्चों हम किसको एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन के साथ क्या बाहर भेजते हैं, यूरिया। वी आर यूरियोटेलिक, हम यूरियोटेलिक होते हैं बच्चों। और ये जो यूरिया होता है ये बनता किससे है, ये बनता है अमोनिया से, हाईली टॉक्सिक अमोनिया। वो ज़्यादा विषैला होता है, उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में बदला जाता है। और अमोनिया से यूरिया बनने वाली प्रोसेस भी कहाँ होगी, लीवर में होगी। उस साइकिल को हम क्या नाम देंगे, ऑर्निथिन साइकिल। ये भी लीवर में चलती है। इसके अलावा बच्चों अपना जो लीवर है वो कुछ विटामिन को भी सिंथेसाइज करता है। कुछ विटामिन भी लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। मेनली वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वसा में विलयशील होते हैं। वसा में विलयशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, हो गया ना, ए, डी, ई, के। ये वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल है बच्चों। और विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो लीवर में फैट सोल्यूबल विटामिन सिंथेसाइज होते हैं। ब्लड की जो प्रोटीन है वो लीवर में बनती है। ब्लड प्रोटीन कौन सी, बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में आता है। आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन होता है, अपने ब्लड में बच्चों ग्लोब्यूलिन होती है, वो क्लोटिंग वाली प्रोथ्रोम्बिन होती है। इन सब का सिंथेसाइज कहाँ, लीवर में। तो लीवर कई सारे फंक्शंस बच्चों रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए हमने लीवर को केमिकल फैक्ट्री भी कहा। फटाफट समराइज कर दूं, लीवर का पहला रोल बाइल जूस बनाना, दूसरा रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है, तीसरा ऑर्निथिन साइकिल बच्चों लीवर में चलती है जिसमें अमोनिया से हम क्या बना रहे हैं, यूरिया बना रहे हैं। विटामिन भी सिंथेसाइज होते हैं, ब्लड की प्रोटीन, हिपेरिन, ये सब कहाँ सिंथेसाइज होंगे, अपने लीवर में। क्लियर। अब बच्चों इसी से अपन बात करें